नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपीजी के में, जहां हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 49, जिसमें क्या पूछा गया है कि राजस्थान का थंडरबोल्ट नाम से किस गांव को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर अ आकलगांव, ऑप्शन नंबर ब गुलतरागांव, ऑप्शन नंबर स समगांव और ऑप्शन नंबर ड है जेफेगांव। तो हमने पढ़ा कि जो पश्चिमी मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल को हमने कितने भागों में बांटा? तो पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटा। कौन सा? एक तो महान या फिर शुष्क मरुस्थल, ठीक है, और एक था अर्ध शुष्क मरुस्थल। दो भागों में बांटा। तो शुष्क मरुस्थल में हमने 4 जिले पढ़े थे। 4 जिले में कौन कौन से जिले हैं? तो जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर के बाद फलोदी, बीकानेर और बाड़मेर, ये हमने 4 जिले पढ़े। 4 जिले में से सबसे पहले है अपने जैसलमेर। जैसलमेर कौन कौन से गांव है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला है। तो जिले का नाम है जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे पहला जिला है सबसे पहला गांव है आकलगांव। आकलगांव। देखिए जैसलमेर में अनेक जिले हैं, उनमें से एक जिला उसका क्या नाम है? तो आकलगांव। यहाँ क्या मिले? तो सबसे पहले वनस्पति के अवशेष, मतलब समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले। यहाँ पर क्या मिले? तो समुद्री वनस्पति के अवशेष। यहाँ पर समुद्री वनस्पति की क्या मिले? अवशेष। अवशेष का मतलब क्या होता है? यहाँ पर समुद्र नहीं पाया जाता लेकिन उसके अवशेष। अवशेष का मतलब क्या है कि जो अंतिम भाग बचता है उसे कहेंगे अवशेष, ठीक है। बचा हुआ भाग। तो समुद्री वनस्पति की क्या मिले? अवशेष मिले। तो इन्हें हम किस नाम से जानेंगे? तो वुड फॉसिल्स के नाम से, ठीक है। इन्हें किस नाम से जानेंगे? तो वुड फॉसिल्स के नाम से, फॉसिल्स। देखिए यहाँ पर क्या मिला? आकलगांव में तो समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो वुड फॉसिल्स पार्क या फिर वुड फॉसिल्स के नाम से जानते हैं। तो ये किस युग के? तो हमसे पूछा जाएगा कि ये किस युग के? तो युग कौन सा है? जुरासिक युग। जुरासिक युग। इसमें कौन सा युग है? तो जुरासिक युग। जुरासिक युग कब का माना जाता है? तो 18 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व का। ये कब का माना जाता है? तो 18 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व का माना जाता है। 18 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व का माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए आकलगांव है, वहां पर क्या मिला? तो समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले। समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले तो उन्हें किस नाम से जानते हैं? तो वुड फॉसिल्स पार्क के नाम से जानते हैं। तो ये जो अवशेष मिले ये कब के माने जाते हैं? तो जुरासिक युग के। जुरासिक युग कब से कब तक माना जाता है? तो 18 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व। 18 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व का माना जाता है। उसके बाद यहाँ पर और क्या मिला? तो डायनासोर के प्रमाण भी मिले यहाँ पर, ठीक है। क्या मिला? तो डायनासोर के प्रमाण। डायनासोर की क्या मिला? तो प्रमाण। यहाँ पर क्या मिला? तो डायनासोर के प्रमाण। एक तो मिला समुद्री वनस्पति के अवशेष जो किस नाम से जाने जाते हैं? तो वुड फॉसिल्स पार्क के। इसी को हम आकलवुड फॉसिल्स पार्क भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो आकलगांव में मिला, इसीलिए इसको किस नाम से जानेंगे? तो आकलवुड फॉसिल्स पार्क, ठीक है। ये किस युग से संबंधित है? तो ये युग है अपने जुरासिक युग से संबंधित। ये जुरासिक युग कब से कब तक माना जाता है? तो 18 से 25 करोड़ वर्ष के पूर्व का माना जाता है, ठीक है। और यहीं पर कौन से आकलगांव में एक और क्या मिला? तो डायनासोर के प्रमाण, मतलब डायनासोर के प्रमाण में मिला, ठीक है। ये वैसे बता दीजिए। देखिए आकलगांव के बारे में पढ़ लिया कि यहाँ पर क्या मिला? तो समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले। उसके बाद डायनासोर के प्रमाण, दो चीज वहां हो गई। उसके बाद क्या? तो भव, मतलब सेकंड क्या? तो कुलधरा। कुलधरा गांव। तो कुलधरा गांव किसके द्वारा बसाया गया था? तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। इस गांव को किसके द्वारा बसाया गया? तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। ब्राह्मणों द्वारा। देखिए इस गांव के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कुलधरा गांव को किसके द्वारा बसाया गया? तो कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था। और यहाँ पर क्या मिले? तो जो बहर मछली होती है, कौन सी मछली? तो बहर मछली की क्या मिले? यहाँ पर बहर मछली के अवशेष मिले।
यहाँ पर क्या मिलेगा, तो बेहद बिजली के अवशेष। कुलधरा गांव पर क्या, तो एक तो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया, उसके बाद क्या, तो बेहद बिजली के अवशेष मिले। उसके बाद क्या, तो यहाँ पर जो अपने राज्य का पहला कैक्टस गार्डन स्थापित किया गया। यहाँ पर क्या स्थापित है, तो पहला कैक्टस गार्डन, कैक्टस गार्डन स्थापित है। ठीक, यहाँ पर क्या है, तो कैक्टस गार्डन स्थापित है। पहला कैक्टस गार्डन कहाँ स्थापित है पूछा जाएगा आपने, तो कहाँ क्या बनाएंगे हम, कुलधरा गांव में। जो अपने राज्य है उसका क्या है, तो पहला कैक्टस गार्डन भी यहीं पे है। उसके बाद क्या, तो यहाँ पर बेहद मछली के अवशेष मिले। उसके बाद पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया। ठीक है, दो गांव के बारे में पढ़े, एक तो आकल गांव के बारे में। आकल गांव में क्या मिला, तो समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले। समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले तो इसे किस नाम से जानेंगे, तो वुड फॉसिल्स पार्क के नाम से। तो ये कौन सी युग से संबंधित है, तो अपने जुरासिक युग से। जुरासिक युग कब से कब तक माना जाता है, तो 18 से 25 करोड़ वर्ष पूर्व का। उसके बाद कुलधरा गांव को किसके द्वारा बसाया गया, तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। यहाँ पर क्या मिला, तो बेहद मछली के अवशेष मिले। उसके बाद क्या, तो यहाँ पर राज्य का पहला क्या, राज्य का पहला कैक्टस गार्डन, राज्य का पहला कैक्टस गार्डन। जैसे कैक्टस गार्डन किसे, तो कैक्टस गार्डन है तो उसे हम किस नाम से और जान सकते हैं, तो थीम पार्क के नाम से भी जान सकते हैं। मतलब एक थीम रखेंगे, उसके अनुसार उस पार्क का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो उसे कहेंगे थीम पार्क। तो ये क्या, राज्य का पहला कैक्टस गार्डन कहाँ है, तो कुलधरा गांव। तो कैसे उत्तर दीजिए। जैसलमेर के दो गांव के बारे में पढ़े। अब तीसरा गांव कौन सा है, तो तीसरा गांव है अपने सम गांव। तीसरा कौन सा है, तो सम गांव। तो सम गांव में क्या, तो इसे राजस्थान का थंडरबर्ड नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राजस्थान का थंडरबर्ड, इसे किस नाम से जानते हैं, तो राजस्थान का थंडरबर्ड कहते हैं। किसको कहते हैं, तो सम गांव को राजस्थान का थंडरबर्ड कहते हैं। उसके बाद ये क्या है, तो वनस्पति विहीन गांव है। ठीक है, वनस्पति विहीन गांव है। वनस्पति विहीन का अर्थ क्या है, कि यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती पूरे गांव में। वनस्पति विहीन गांव, कौन सा गांव है, तो सम गांव के लिए पूछा जाए तो एक तो राजस्थान का थंडरबर्ड कहेंगे। उसके बाद क्या, तो वनस्पति विहीन गांव है। उसके बाद क्या, तो यहाँ पर राजस्थान में मतलब सबसे नवीनतम, राजस्थान में नवीनतम क्या बनेगी यहाँ पर, तो नवीनतम फायरिंग रेंज बनाएगी। फायरिंग रेंज की स्थापना की गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया, तो राजस्थान की सबसे नवीनतम फायरिंग रेंज है उसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो सम गांव जैसलमेर में की गई। और क्या यहाँ पर, तो बीएसएफ का क्या, थीम पार्क, बीएसएफ द्वारा क्या स्थापित किया गया, तो बीएसएफ द्वारा थीम पार्क की स्थापना की गई। किसकी, तो थीम पार्क की स्थापना, यहाँ पर क्या किया गया है, तो बीएसएफ द्वारा थीम पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा आकल गांव में क्या, तो आकल गांव में हमने पढ़ा कि यहाँ पर समुद्री वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, और क्या पाया जाता है, तो डायनासोर के प्रमाण मिले। उसके बाद कुलधरा गांव किसके द्वारा बसाया गया, तो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया। तो यहाँ पर और क्या मिला था, तो कुलधरा गांव में अपने बेहद मछली के प्रमाण मिले थे। उसके बाद कुलधरा गांव में और क्या मिला, तो राज्य का पहला कैक्टस गार्डन स्थापित किया गया। उसके बाद क्या, सम गांव में क्या, तो राजस्थान का थंडरबर्ड के नाम से इसे उपनाम से जाना जाता है। उसके बाद क्या, तो ये वनस्पति विहीन गांव है। उसके बाद राजस्थान का सबसे नवीनतम फायरिंग रेंज कहाँ स्थापित किया गया, तो सम गांव में। और बीएसएफ द्वारा जो थीम पार्क है उसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो सम गांव। आज का अपना प्रश्न क्या है कि राजस्थान का थंडरबर्ड नाम से किस गांव को जाना जाता है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, राजस्थान का थंडरबर्ड। कौन सा गांव, तो सम गांव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सम गांव। कौन सा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर स क्या, तो सम गांव। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।